हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 316 DW, इसमें जो आपसे अनसीन पैसेज पूछा है उसे बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस पैसेज को देख लेते हैं। और साथियों, सेक्शन ए जो रीडिंग पर है यह टोटल आपका 15 अंक का होगा, यानी कि 3%। तो इसके लिए मैं आपको तकरीबन 20 पैसेज कराऊंगा, जिनकी प्रैक्टिस से आप किसी भी पैसेज को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आ रहे गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आधा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको दिया है, आधा आंसर आपको उसी क्वेश्चन से बनाना है। और क्वेश्चन में जो कीवर्ड आपको देखने को मिले, उन्हीं कीवर्ड के आधार पर आप इस पैसेज से अपने आंसर को बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं आंसर लिखने का। साथियों, जब भी आपको क्वेश्चन में 2+B1 यानी कि इन्फिनेटिव देखने को मिले, तो आप अपने आंसर की स्टार्टिंग यहीं से कर सकते हैं। अब हो सकता है इन्फिनेटिव का अपना ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो, उन सभी को आप मेंशन कर देंगे। यहाँ ये ख़त्म हो, वहीं आप कॉमा लगा देंगे। फिर आपको सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड लिखकर आंसर तैयार कर देना है। इसी पैटर्न पर हो सकता है आपको कोई भी प्रीपोजिशन देखने को मिले और उसके बाद जीरंड फॉर्म यानी कि B1 + ING आपको दिया है, तो सेम पैटर्न आपको वहाँ भी फॉलो करना होगा, ठीक है। तो आइए पहले हम यहाँ देखें, तो आप देख सकते हैं टू गेट आपको दिया है, तो सबसे पहले आप यहीं से लिखेंगे टू गेट सक्सेस इन लाइफ। कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी, यानी कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ आप लगा देंगे कॉमा। अब साथियों, वॉट आप जानते हैं WH वर्ड है, तो इसे आप हटा देंगे। अब बचा इज नेसेसरी, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं दिया है, और जब सब्जेक्ट ना दिया हो तो आप अपनी तरफ से डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया इट। अब आपको एज दिया है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे आप एज, आगे आप लिख देंगे नेसेसरी, ठीक है भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब क्या आवश्यक है ये हम देखेंगे, तो इसमें कीवर्ड ये नहीं दिया है, तो आप जैसे ही पढ़ेंगे पहली लाइन को, अ मैन हु पोजेसेज अ स्ट्रॉन्ग विल, एक ऐसा व्यक्ति जो मजबूत इच्छा शक्ति का अधिकार रखता है, एंड फर्म डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय, ठीक है। तो यही आवश्यक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ एक वर्ब आपको बनानी है, तो फिर इन्फिनेटिव में लिखेंगे टू और पोजेस, ठीक है भैया। और आगे आप लिख देंगे अ स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन, ये लिख देना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब आप कहेंगे सर ऐसे यस तो 2+B1 ही लिखा जाता है, तो ये लिखा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। टू गेट सक्सेस इन लाइफ इट इज नेसेसरी टू पोजेस अ स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन, ठीक है भाई। आओ सेकंड देखते हैं। हाउ डू फेलियर्स हेल्प अचीव द डिजायर्ड सक्सेस, यानी कि इच्छित सफलताएं प्राप्त करने के लिए असफलताएं कैसे मदद करती हैं।
एक छोटा सा क्वेश्चन है, सक्सेस का अपोजिट या एंटोनियम्स मुझे लिख दें। क्या लिख दें? एंटोनियम्स या अपोजिट वर्ड। ये पूछा गया है लगातार, देखता हूँ मैं, आंसर मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। तो देखिए साथियों, हाउ से क्वेश्चन पूछा है तो सबसे पहले आप हाउ को हटा देंगे। अब आप जानते हैं डू प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, जैसे या तो आप नेगेटिव में यूज करते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये नेगेटिव तो है नहीं, अगर होता तो सब्जेक्ट के बाद आप डू नॉट लिख देते। अब ये आंसर आप अफर्मेटिव में दोगे तो इसीलिए आप इस डू को यहाँ से हटा देंगे। तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा फेलियर्स, एफ कैपिटल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। और डू हटेगा तो B1 ही रहेगा, तो हेल्प अपने आप में सही है। उसके बाद आप लिख देंगे अचीव द डिजायर्ड सक्सेस। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, नहीं है ना। अब साथियों, जब भी आपको हाउ से क्वेश्चन पूछा जाए तो अंत में बाई का यूज करके आप जीरंड फॉर्म लिख सकते हैं, यानी कि B1 प्लस ING। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एज के बाद पूरा एक क्लॉज बना देंगे सबऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ आपसे दिक्कत हो सकती है तो आप बाई प्लस जीरंड फॉर्म लिख दें। तो आइए फिलर्स के बाद देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये कीवर्ड है इसका। तो आप देखिए ये लिखा है फिलर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड, ये लिखा है ना। तो आपने फिलर्स तो लिख ही दिया है। अब ये वर्ब है आपकी मेक, तो इसका आपको जीरंड फॉर्म लिखना है बाई के बाद। तो आप लिखेंगे बाय मेकिंग, बाय मेकिंग, ठीक है भैया। अब हिम, अब आपको ये हिम देखना है आया किसके लिए है। तो पहले नाउन आप लिखते हैं तभी तो प्रोनाउन लिखते हैं, तो आपको नाउन लिखना होगा। तो ये अ मैन के लिए आ जाए, आप पढ़ते चले जाएं ऊपर से, तो देखो अ मैन दिया है। तो आप क्या लिख देंगे? मेकिंग अ मैन, हिम की जगह पर क्या लिख देंगे? अ मैन, और लिख देंगे ऑल द मोर डिटरमाइंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो फेलर्स या फेलियर्स हेल्प अचीव द डिजायर्ड सक्सेस बाय मेकिंग अ मैन ऑल द मोर डिटरमाइंड। ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बनाने आपको देखो ये लिखा हुआ है, ये निशान लगाए हैं ऐसे, जरूरी नहीं है कि हर बार आपका आंसर सही हो, ठीक है। आगे देखिए, हु इज द बुल्डर ऑफ हिज ऑन फॉर्चून, अपने स्वयं का जो भाग्य है उसका निर्माता कौन होता है। तो फॉर्चून का आप मुझे सिनोनियम्स बताएंगे, इस पैसेज में दिया है और 2023 में ये पूछा भी गया है आपसे फॉर्चून का सिनोनियम्स, ठीक है भैया। मैं बता दूंगा आपको, परेशान नहीं होंगे, पर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब आपको ये देख लेना है द बुल्डर ऑफ हिज ऑन फॉर्चून, क्योंकि हु की जगह पर ही आपको आंसर लिखना होता है, ये आप जानते हैं। तो आइए पढ़ते हुए चलते हैं इसे। तो आप देखेंगे, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है अ मैन कैन बी द बुल्डर ऑफ हिज ऑन फॉर्चून बाय सीयर डेंट ऑफ परवरबेंस इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग बेल। ये लिखा है ना। आप चाहें तो ये बनाकर इतना ही लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आंसर सही है। लेकिन अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं आप हु की जगह पर, तो आप क्या करेंगे? अ मैन, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे हु, अ मैन हु वर्क्स, ये अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। ए मैन हु वर्क्स, एक व्यक्ति जो कार्य करता है विद, ठीक है, विद। आगे आप लिख देंगे परवरेंस, यानी कि निरंतरता के साथ, इंडस्ट्री परिश्रम के साथ, एंड स्ट्रॉन्ग विल और दृढ़ इच्छा के साथ, और आगे आप लगा देंगे कॉमा और जोड़ देंगे इज द बुल्डर ऑफ हिज ऑन फॉर्चून, वह अपने स्वयं का क्या होता है? निर्माता होता है। बना सकते हैं ना। अ मैन हु वर्क्स विद परसवरेंस इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग विल और कॉमा लगाकर इज द बुल्डर ऑफ हिज ऑन फॉर्चून, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो ये सीधा सीधा आपको दिया है, ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। बनाने वाला ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसे हो सकता है कुछ अननेसेसरी वर्ड भी उसमें जोड़े दिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको बनाने पर ही ध्यान देना है। अगर नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा सीधा मिल रहा है, तो ये भी आंसर आपका सही है। इंडस्ट्री का एडजेक्टिव फॉर्म होता है साथियों इंडस्ट्रियस। क्या होता है? इंडस्ट्रियस। तो इसके सिनोनियम्स आप मुझे बताओगे। एक तो डिलीजेंट होता है, पूछा गया है, और एक हार्ड वर्किंग। टाइप कर देंगे कमेंट में इंडस्ट्रियस का सिनोनियम्स, ठीक है। सिनोनियम्स इसका डिलीजेंट होता है और हार्ड वर्किंग होता है, कमेंट में सेंड कीजिए।
आइए देखो, फॉर्चून का सिनोनिम्स ये दिया है डेस्टिनी, ठीक है। आगे देखें, व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट मिजरीज इन देयर लाइफ, यानी कि किस प्रकार के लोग अपने जीवन में आपत्ति या विपत्ति या समस्याओं को आमंत्रित करते हैं। तो आपको कीवर्ड पकड़ लेना है यहाँ, इनवाइट मिजरीज इन देयर लाइफ। तो व्हाट काइंड ऑफ की जगह पर ही आपको आंसर लिखना होता है। तो व्हाट काइंड ऑफ की जगह पर लिखना है, तो देखो जैसे आप पढ़ते आओगे देखो ये लिखा है, तो इससे पहले ही आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या कहोगे, द मैन, यानी कि वह व्यक्ति, हु इज लेजी, जो आलसी है, स्लगिश और रुक रुक कर कार्य करने वाला है, एंड रेफरेंस और दूर रहता है या बचता है, फ्रॉम फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों से, और कॉमा लगाकर लिख देंगे, इनवाइट्स ट्रबल एंड, ट्रबल्स नहीं लिखना है आपको क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही बनाएंगे ना, तो आप लिखेंगे इनवाइट्स हो जाएगा, आप क्यों, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका द मैन, तो क्या लिख दोगे, इनवाइट्स मिजरीज इन देयर लाइफ की जगह पर हो जाएगा हिज लाइफ, क्या हो जाएगा, हिज लाइफ, ठीक है भैया, क्योंकि मैन सिंगुलर है तो इसीलिए आपको इनवाइट्स लिखना होगा और उसके साथ साथ क्या लिखना होगा, हिज लाइफ। अब आप कहेंगे सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, यहाँ प्लूरल ही लिख दें, तो आप कह सकते हैं द मैन, फिर आपको चेंजिंग करनी होगी द मैन, यानी कि वे लोग हु आर लेजी, ठीक है, अब आर लिखना होगा, तो बात वही है, अगर ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो सबसे बेहतर है आप यही लिख दें, क्या, द मैन हु इज लेजी, स्लगिश एंड रेफरेंस फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज, कॉमा आगे आप लिख देंगे, इनवाइट्स मिजरीज इन हिज लाइफ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है भैया। आओ, एक वर्ड दिया है आपको मिजरी, ठीक है, इस मिजरी का आप सिनोनिम्स मुझे बताओगे। क्या एडवर्सिटी होता है, अरे बोलो हाँ या ना, क्या एडवर्सिटी होता है, एडवर्सिटी। इसके अलावा आप एडवर्सिटी के अलावा लिख सकते हैं मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून, ठीक है, मिसफॉर्चून पूछे गए वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट है, बुक भी आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। बैड लक भी आप लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ एडवर्सिटी का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, बताना मुझे कमेंट में, एडवर्सिटी का एंटोनियम्स क्या होगा, पूछा गया वर्ड है, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे, आ भी सकता है। आइए, ये 4 क्वेश्चन हुए 3-3 नंबर के, अब कुछ नहीं है, थोड़ा सा रह गया है। तो देखो, मैंने आपसे कहा था कि पैसेज में आपको सक्सेस का अपोजिट बताना है, तो फेलियर लिख देना आप, ठीक है, और जिनके आंसर आ चुके हैं बहुत बढ़िया भी है, ठीक है। और एक और वर्ड आपको दिया है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है, तो ION आता है तो आपका नाउन होता है, तो ये हो जाएगा आपका रिजोल्यूट, क्या हो जाएगा, रिजोल्यूट, ठीक है, ये नाउन एडजेक्टिव फॉर्म हो गया आपका, ठीक है भैया। एडजेक्टिव नहीं पढ़ना क्योंकि ए और जे के बीच में डी साइलेंट रहता है। ऐसे ही आपसे मिरेकल का पूछा गया था लास्ट ईयर, मिरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म, तो ये मुझे कमेंट में आप बताओगे 2022 RW क्वेश्चन पेपर में। आओ, ये क्वेश्चन रह गया आपका ई वाला, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पैसेज, यानी कि जो गद्यांश में आपको अंडरलाइन पोर्शन दिया है उसे एक्सप्लेन करना है, उसका इंग्लिश ही लिखना होता है, बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा अर्थ पता होना चाहिए केवल, अगर नहीं भी आए तो 1 नंबर आपको दिक्कत नहीं देगा। तो अंडरलाइन है स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज, स्टीयर का मतलब होता है परिचालन करना, क्लियर स्पष्ट तरीके से, ऑफ ऑल डेंजर्स यानी कि सभी कष्टों को, एंड डिफ़िकल्टीज और सभी समस्याओं को, ये होता है। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से, अगर बनाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आना आता है तो आपको करना क्या है, पहले आप लिखेंगे स्टीयर, ठीक है भाई, स्टीयर से बेहतर है पहले टू से ले लें, इन्फिनेटिव में सही रहेगा, टू स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज, और इसके बाद आप लिख देंगे मीन्स, ऐसे ही आपको लिखना है, जो भी आपको अंडरलाइन पोर्शन दिया है, फ्रेज दिया जाए वो पूरा लिख दें, फिर उसके बाद आप लिख दें मीन्स, ठीक है, ये मीन्स लिख दिया, इसका मीन्स है। अब मीन्स की स्थिति में आप लिख सकते हैं, देखो ये लिखा है ऑन वर्किंग हार्ड एंड इवन इफ ही फेल्स ही इज नेवर, अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधा लिख दीजिएगा, यानी कि टू बी अवे अवे फ्रॉम एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्या कहोगे आप, यानी कि टू स्टीर
क्लियर ऑफ ऑल डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज मीन्स टू अवे फ्रॉम एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये आपका पैसेज हो गया भैया, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको कराऊंगा सेक्शन जो भी है आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।